हेलो। तो बेटा, जैसा कि हमने सिंगल एंट्री में रिवीजन करने के बाद सोचा था कि एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सिंगल क्वेश्चन, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उसके एक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन से आपको पता पड़ जाएगा कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। और मैंने ये क्वेश्चन जो लिया है आपके सामने है नोट्स का, क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन आपके स्टडी मॉड्यूल में भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सारी चीजें मतलब किसी भी क्वेश्चन में पूरा सिंगल एंट्री तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ एक मेथड कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर नोट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आप भी ये क्वेश्चन नोट्स में निकालने के बाद ही इस क्वेश्चन को देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग इन P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 92 एंड बैलेंस शीट। आपको 92 वाले एंड होने वाले ईयर का बनाना है ट्रेडिंग P&L और 31 मार्च 92 के दिन की बैलेंस शीट। ऑल वर्किंग नोट, ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट हमारा सॉल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, तो हम उसको वर्किंग नोट तो लिख ही देंगे। पर वो ठीक है। असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 91 मतलब ओपनिंग एंड 31 92 मींस क्लोजिंग। क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, माइंड में रखिएगा। सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। सन्ड्री असेट जो 11610 थी वो 12040 होगी, मतलब एसेट में एडिशन है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। कैश इन हैंड एंड इन बैंक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है और कंबाइंड गिवन है। कंबाइंड गिवन है, कैश बैंक कंबाइंड गिवन है। देख कर तो यही लगता है कि कंबाइंड बनेगा कैश एंड बैंक। और डेटर क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग में इसको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो इसको अप्रोप्रिएट तो ये है कि उनको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, पर यहाँ ओपनिंग डेटर अननोन है। डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इन द ईयर, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर। बेटा ये क्या है एक्चुअल में, ये जो डेटर अकाउंट बनता है, डेटर वहां बाय कैश भी आती है और बाय डिस्काउंट। इतना तो मिला और इतना हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ये दोनों को मिलाकर 64,000 है। क्या लिखा है, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर, 64,000 दोनों को मिलाकर है। इसमें से कितना कैश है और कितना डिस्काउंट ये अभी अननोन है, और जब तक ये नहीं पता पड़ेगा हम इसका इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कैश कैश यहाँ क्रेडिट होकर कैश अकाउंट में डेबिट होती है और डिस्काउंट यहाँ क्रेडिट होकर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। पर हमको पता नहीं कि इसमें कितना कैश और कितना डिस्काउंट, ये अभी एक हिडन इंफॉर्मेशन है। सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न क्या करेंगे, डेटर से क्रेडिट और ट्रेडिंग में डेबिट। बैड डेट्स डेटर से क्रेडिट, P&L में डेबिट। सेल्स कैश एंड क्रेडिट, यदि इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे तो पूरी सेल को डेटर में डेबिट कर देंगे, और अलग अलग कर पाएंगे तो जो कैश सेल है वो कैश अकाउंट में डेबिट और जो क्रेडिट सेल है वो डेटर में डेबिट, और इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने हमको डिस्काउंट अलाउ किया, सप्लायर ने डिस्काउंट अलाउ किया, तो पीएल में क्रेडिट, क्रेडिटर में डेबिट। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, और सॉरी फिर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, परचेज ट्रेडिंग की डेबिट में आती है तो इसको ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देंगे, ट्रेडिंग में क्रेडिट, क्रेडिटर में डेबिट। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, बैंक में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट, बैंक बढ़ा देंगे कैपिटल भी बढ़ा देंगे। कैश परचेज, कैश में डेबिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट। कैश एक्सपेंसेस, पीएल में डेबिट, कैश में क्रेडिट। पेड बाय चेक, अरे यहाँ तो कैश अलग दे रहा है और कैश परचेज अलग है, कैश एक्सपेंस अलग है। पेड बाय चेक फॉर मशीन के लिए चेक दिया, मशीन में डेबिट, बैंक में क्रेडिट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से क्रेडिट, कैपिटल में डेबिट, ड्राइंग के नाम से कैपिटल कम हो जाएगी ना, बैंक क्रेडिट कैपिटल डेबिट, कैपिटल में से लेस कर देंगे ऐसे ड्राइंग। और क्वेश्चन में एक नई चीज पता पड़ी, कैश चेक चेक कैश, कैश चेक चेक कैश अलग अलग दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन चाहता है कि कैश बैंक अलग अलग बनाया जाए, जबकि ओपनिंग में क्या लग रहा था, जब ओपनिंग और यहाँ पर देखो कैश बैंक कंबाइंड दिए हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि कैश बैंक कंबाइंड जॉइंट बनेगा, लेकिन नीचे देख के लगा कि नहीं अलग अलग बनेगा। और उसके बाद और क्लियर, कैश पेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा की गई, कैश अकाउंट से क्रेडिट बैंक में डेबिट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से निकाली गई, बैंक से क्रेडिट, कैश में डेबिट। ये ट्रांजेक्शन का उपयोगिता महत्व है, यदि मीनिंग तभी है जब कैश बैंक अलग अलग बने। फिर इन्होंने क्लोजिंग कैश अलग से दे दी। ओके, ये जो क्लोजिंग कैश बैंक दिया है इसमें कैश 1200 है तो बचा बैंक आ जाएगा।
8080 में यदि 1200 कैश है तो बचा हुआ बैंक है। मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने जानबूझकर क्लोजिंग कैश अलग कर दी है और क्लोजिंग बैंक अलग करने का तरीका दे दिया है। इसका मतलब इसकी डिमांड कैश बैंक को अलग अलग बनाने की है। पहले लग रहा था कंबाइंड बनेगा, लेकिन अब पता पड़ा कैश बैंक अलग अलग बनेगा। और चेक इश्यू टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को चेक इश्यू किया, क्रेडिटर में डेबिट, बैंक में क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश बैंक, और बस इतना ही क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक बार किया हुआ है, पर फिर भी मैं करवा रहा हूँ, ये मानते हुए कि हमने इसको, मतलब स्पीड तो मेरी डेफिनेटली बहुत फास्ट होगी बेटा। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक चीज़ और है बेटा। यहाँ पर कैश, और यहाँ पर लिखा है रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड इनटू बैंक। इतना डेटर से रियलाइज हुआ जिसको बैंक में जमा किया गया, तो ये कैश में मिला होगा और फिर बैंक में जमा हुआ होगा। कैश मिला और बैंक में जमा हुआ, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब ये तो 62,500 डेटर से मिला, डेटर से कैश मिला जिसको बाद में बैंक जमा कर दिया गया। अब ठीक है बेटा, हम सीधे इसको बैंक में जमा कर देंगे, बजाय कि कैश में लाएं फिर वापस कैश से निकालें, सीधे बैंक में डेबिट कर देंगे। तो बेटा इतना कैश मिला है डेटर से जिसको हमने बैंक में जमा किया है। तो अब पता पड़ा कि ये जो कैश मिला और जो डिस्काउंट दिया, इसका ब्रेकअप पता पड़ गया कि 62,500 जो इसमें कैश मिला है, इन्होंने कैश जो मिला वो यहाँ ना देते हुए नीचे लाके दे दिया, तो बच्चा 1500 पता पड़ गया डिस्काउंट। ध्यान दे दे बेटा, नीचे रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर दिया हुआ है कि हमें डेटर से 6200 रियलाइज हुआ, रियलाइज हुआ मतलब ये तो यही तो है कि जो कैश मिली वो, तो कैश मिली और डिस्काउंट दिया मिलाकर 64 है, उसमें से जो कैश मिली जिसको बाद में बैंक में जमा कर दिया गया वो 62,500 है, तो बच्चा हुआ डिस्काउंट आ गया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये मैं शुरू करता हूँ। तो हमारा तरीका क्या होगा बेटा, आप जानते हैं क्या करना है हमको। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर शुरू करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है कि मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है, आपको एतराज ना हो तो मैं फॉर्मेट यूज कर लूँ। हाँ सर ये कर लो बेटा। मैंने बनाया ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल करने क्या गया था, करके हो क्या गया, ये है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 92 है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग केबल दी हुई नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं, तो पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमने ओपनिंग केबल के लिए स्टेटमेंट ऑफ वर्क बनाया ऑन 1 अप्रैल 91, ओपनिंग 1 अप्रैल 91। यहाँ से शुरू करेंगे बेटा। ओपनिंग में क्या क्या है, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स दिया है 15770, फिर दिया है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹600, फिर दिया है सन्ड्री असेट, मैं लिख देता हूँ सिंपल असेट, ये असेट दी है 11610, फिर दिया है स्टॉक, स्टॉक दिया है 8040, फिर दिया है कैश और बैंक मिलाकर हमें टोटल दिया हुआ, टोटल हम लिख सकते हैं। और अभी इसको अलग अलग करना बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैंक जब अलग अलग दिया तो ओपनिंग भी अलग अलग होगा, इसका हम ब्रेकअप करेंगे, पर दोनों मिलाकर 8040 है, नहीं ये है 69, ओके 6960 दोनों मिलाकर है, पर इसमें कितना कैश कितना बैंक पता नहीं। और डेटर्स तो हमें अभी निकालना बचे हैं, ये वर्किंग नोट नंबर डेटर से निकलेगा, ये डेटर अननोन है, और इधर कैपिटल जो आने वाली है बैलेंसिंग फिगर वो भी अननोन है। जब ओपनिंग डेटर निकल जाएंगे, क्योंकि डेटर भी तो अननोन है, तब जाके ओपनिंग केबल निकलेगी। ठीक है, अब इधर हमने शुरू किया। ठीक है, पहला तरीका हमारा सिंगल एंट्री में क्या होता है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम का सिंगल इफेक्ट लेते हैं अपन, ओपनिंग बैलेंस शीट का सिंगल इफेक्ट, और उसके बाद डबल 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 इफेक्ट, डबल इफेक्ट, डबल ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट, इवेंट का डबल इफेक्ट, और एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट, फिर सिर्फ डबल चलता है। तो बेटा यहाँ पर अब ओपनिंग, अब यहाँ पर आपको पता है कि हमको ऐसा लग रहा था कैश बैंक कंबाइन बनेगा, पर जो क्वेश्चन का आगे स्ट्रक्चर देखा तो पता पड़ा अलग अलग बनेगा। इवन क्वेश्चन बनाने वाले ने हद कर दी, क्लोजिंग में जाकर कैश बैंक अलग अलग करने का तरीका दे दिया, इसका मतलब वो कैश बैंक अलग अलग चाहता है, और कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन भी अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने टू बैलेंस बीडी, हमें पता नहीं कितना,
और टू बैंक बैलेंस भी ओपनिंग में कितना पता नहीं, दोनों का कंबाइंड बैलेंस पता है, और इसमें से दोनों में से एक भी पता पड़ गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। दोनों अननोन है अभी, ठीक है। सबसे पहले सन्ड्री एसेट। अब बेटा सन्ड्री एसेट में क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन तो है नहीं, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके। क्वेश्चन में देखिए हमने पढ़ लिया डेप्रिसिएशन नामो निशान नहीं है, तो हमने सन्ड्री एसेट का अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर ही खोल दिया। यहाँ खोल दिया सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट 111610 मैंने इनर कॉलम में ले लिया। ये मैंने इसका सन्ड्री मैं इससे चल रहा हूँ बेटा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ से ले रहा हूँ, अब यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ले रहा हूँ। इसका मैंने ले लिया सिंगल इफेक्ट ओपनिंग स्टॉक 8040, इसको मैंने ट्रेडिंग में ले लिया, ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया 2 ओपनिंग स्टॉक 8040, है ना बेटा। तो सन्डे सेट का ओपनिंग सिंगल इफेक्ट हो गया, स्टॉक का सिंगल इफेक्ट हो गया। अब ये कैश और बैंक का सिंगल इफेक्ट में नहीं ले पा रहा, क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि मुझे कैश और बैंक का ब्रेकअप पता नहीं, और डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी मैं नहीं ले पा रहा यहाँ बैलेंस बीडी, जबकि पता है कि आने वाला है और तय है कि ये बैलेंस शीट फिगर करके निकलने वाला है। और ये ओपनिंग डेटर जैसे ही हम रखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में और ऐसे हमारी ओपनिंग के बिल निकल जाएगी, तो ओपनिंग डेट भी अननोन है। क्रेडिटर 15770, ये हमने लिखा 15770 ओपनिंग क्रेडिटर जो कि नोन है। उसके बाद एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ओहो रोल नहीं हो रहा है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹600 इसका, और आपको पता है ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम का सिंगल इफेक्ट होता है, तो हम इसका क्या इफेक्ट देंगे? ये हमारा जो पीएनएल है, यहाँ आने वाले हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये जो ओपनिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसको हम एक्सपेंसेस पेड जो आने वाले उसमें से 600 लेस कर देंगे। इस साल का आउटस्टैंडिंग 8 करेंगे क्योंकि बिलोंग्स टू करंट ईयर, ये पिछले साल का है पर पे इस साल हुआ है, इसलिए उसको एक्सपेंसेस जो पेड यहाँ आने वाले इन कॉलम में उसमें से 600 लेस कर देंगे। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट का देखिए सबका सिंगल इफेक्ट हो गया। सन्ड्री एसेट को ले लिया बैलेंस शीट में, स्टॉक को ले लिया ट्रेडिंग में, कैश बैंक लेना बाकी है, डेटर लेना बाकी है, क्रेडिटर ओपनिंग ले लिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग को हमने एक्सपेंस में से लेस कर दिया। ओपनिंग कैपिटल अननोन है, ओपनिंग डेटर अननोन है, ओपनिंग कैश अननोन है, ओपनिंग बैंक अननोन है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट से चार आइटम अननोन है। अभी हम निकालेंगे, चिंता मत करो। तो देखिए ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड, हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता पड़ गया उसमें से कैश पार्ट 62,500 है, पता पड़ गया कि वो पहले बेटा वो 62,500 कैश में आया डेटर से और वापस कैश से बैंक में जमा करा दिया गया। तो क्यों हम अम्माली करें, मेहनत मजूरी क्यों फालतू की करें? एग्जाम में एक एक मिनट कीमती होता है, एक एक सेकंड, तो यहाँ पर सीधा बैंक में ले लें। टू डेटर, हमको डेटर से मिला, टू डेटर 62,500 डेटर से मिला जो हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक में डेबिट और डेटर से क्रेडिट बाय बैंक, या बाय कैश कर दो तो भी चलेगा, ये वर्किंग नोट है। और बेटा आपको पता है ये दोनों मिलाकर अभी एक यहाँ आना है बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट बेटा हमको दोनों मिलाकर 64 है, उसमें से 62,500 कैश मिला, तो 1,500 का डिस्काउंट, डेटर से क्रेडिट और पीएल में डेबिट, पीएल में टू डिस्काउंट ₹1,500। अगला सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न को हम यहाँ जो सेल आने वाली है बाय सेल्स उसमें से लेस कर देंगे या ट्रेडिंग में डेबिट कर देंगे। सेल्स में से लेस किया, सेल रिटर्न है 1450, इसको हमने क्या किया, सेल अकाउंट या तो हम ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे या सेल से लेस कर दिया, सेल में से लेस कर दिया मतलब एक तरह से ट्रेडिंग में डेबिट कर दिया और डेटर में क्रेडिट कर देंगे, सेल रिटर्न हो गई, तो डेटर से लेना कम कर देंगे बाय सेल्स रिटर्न 1450। उसके बाद है पेड डेट्स, इसको भी डेटर से बाय पेड डेट्स 420, 420 रुपया इसका डूब गया, यहाँ से क्रेडिट और पीएल में 420 डेबिट। आपको याद आ गया होगा कि हम सिंगल एंट्री में क्या करते थे, 420 पीएल में डेबिट और डेटर में क्रेडिट। नेक्स्ट है सेल, कैश और क्रेडिट मिलाकर है, पर अब इसको हम नहीं लिख पाएंगे बेटा क्योंकि हमको कैश सेल कैश पे डेबिट होती है, क्रेडिट सेल डेटर में डेबिट होती है। अब हमें यही पता नहीं कैश और क्रेडिट सेल कितनी, तो हम इसका डबल इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। अभी हम इसको छोड़ दें, हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल का टोटल दिया है, पर इंडिविजुअल टोटल मतलब ये दिया है, लेकिन कितनी कैश कितनी क्रेडिट सेल ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं अभी। उसके बाद डिस्काउंट अलॉट बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने डिस्काउंट अलॉट किया 700 रुपीज का, तो क्रेडिटर में डेबिट टू डिस्काउंट, क्रेडिटर में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट, ये है पीएनएल बाय डिस्काउंट 700। उसके बाद क्या है, परचेज रिटर्न 400,
परचेज रिटर्न को हम परचेज से लेस कर देते हैं, जो परचेज आने वाली है माइनस 400, यानी परचेज से लेस क्या मतलब परचेज से क्रेडिट और क्रेडिटर में डेबिट, क्रेडिटर में टू परचेज रिटर्न रुपीज 400। उसके बाद एडिशनल कैपिटल बैंक में 8500 डिपॉजिट की गई, 8500 कैश बैंक में जमा की गई, बैंक में लिखेंगे टू कैपिटल 8500 बैंक में डेबिट, और बैलेंस और कैपिटल जो यहाँ बैलेंस शीट में आने वाली है ओपनिंग पता नहीं, उसमें 8500 क्रेडिट। बेटा बैंक में डेबिट होकर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, मतलब बैंक बढ़ा देंगे कैपिटल भी बढ़ा देंगे। उसके बाद रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर पेड टू बैंक 62,500 डेटर से मिला, अच्छा ये तो हमने कर ही दिया। कैश परचेज 1030, इसको हम यहाँ पर 1030 की कैश परचेज को ट्रेडिंग में परचेज के आगे लिख देंगे, कैश परचेज ट्रेडिंग में अकाउंट में परचेज को डेबिट किया और कैश अकाउंट से क्रेडिट किया, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और कैश अकाउंट में बाय परचेजेस 1030। उसके बाद है 9570 की कैश एक्सपेंसेस, कैश परचेज के बाद कैश एक्सपेंसेस कैश अकाउंट से लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस 9570 के एक्सपेंसेस पे किए गए कैश अकाउंट से क्रेडिट, और पीएनएल में 9570 डेबिट, और उसमें 600 लास्ट ईयर के पे हुए थे वो लेस कर दिए क्योंकि बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। देन 430 क्या है सन्ड्री, अच्छा मशीनरी खरीदी 430 की मशीन खरीदी तो सन्ड्री एसेट में डेबिट, क्योंकि मतलब मशीन अकाउंट अलग से तो है नहीं, 430 से सन्ड्री एसेट में डेबिट, और क्योंकि पेड बाय चेक है नहीं, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी तो बैंक अकाउंट में बाय मशीनरी 430, बैंक अकाउंट से क्रेडिट मशीन में डेबिट। उसके बाद फिर है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फ्रॉम बैंक 3180 के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस फ्रॉम बैंक है बाय ड्राइंग 3180 के ड्राइंग है, ये बैंक अकाउंट से क्रेडिट और कैपिटल में डेबिट माइनस कितना 3180, ड्राइंग है 3180, बैंक में क्रेडिट और कैपिटल में 3180 डेबिट, कैपिटल में डेबिट, ये हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। उसके बाद 5000 रुपीज़ का क्या लिखा है कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा की गई, कैश अकाउंट से लिखेंगे बाय बैंक रुपीज 5000 और बैंक में टू कैश 5000। उसके बाद कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक 9240, कैश बैंक से निकाली गई, बैंक से कैश निकालेंगे तो बैंक कम होगा कैश बढ़ेगा, बैंक से क्रेडिट बाय कैश 9240, बैंक से क्रेडिट और कैश में 9240 टू कैश करते हुए डेबिट। उसके बाद फिर लिखा है क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश हमें दी हुई 1200, कैश अकाउंट में लिख देंगे 1200 की क्लोजिंग कैश, कैश अकाउंट में भी और इधर बैलेंस शीट में भी आएगी, यहाँ लिख देंगे कैश रुपीज 1200, बैलेंस शीट में भी आ गई कैश अकाउंट में भी आ गई। आपको पता ही है चेक इश्यू टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को चेक इश्यू किया 60270, कैश बाय क्रेडिटर 60270, बैंक अकाउंट से क्रेडिट और क्रेडिटर में 60270 यहाँ डेबिट टू बैंक। ये हो गए डबल इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। अब हम लेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस की भी डबल इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंसेस के डबल इफेक्ट। अब यहाँ पर हमको सन्ड्री एसेट दी है, लकीली सन्ड्री एसेट में डेप्रिसिएशन दिख नहीं रहा, देखो ओपनिंग 1160 प्लस 430 ये आ गया 12040, और क्वेश्चन है क्लोजिंग बैलेंस भी 12,000 सॉरी सबसे पहले क्रेडिटर दिए हैं, वो ले लेते हैं अपन क्रेडिटर, क्रेडिटर क्लोजिंग दिए हैं 12,400, बेटा ये बैलेंस की लाइबिलिटी में भी आ जाएंगे, क्रेडिटर 12,400 लाइबिलिटी में भी और क्रेडिटर अकाउंट में भी, यहाँ पर टू बैलेंस 12,400। उसके बाद क्लोजिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ये बेटा एक्सपेंसेस में डेबिट लाइबिलिटी में क्रेडिट, एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू करंट ईयर बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो एक्सपेंसेस चूंकि करंट ईयर का है तो एक्सपेंसेस में डेबिट हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक्सपेंस में डेबिट, और लाइबिलिटी में चूंकि पेबल है तो एक्सपेंसेस 330 के पेबल के नाम से क्रेडिट। उसके बाद सन्ड्री एसेट दी हुई है, सन्ड्री एसेट दी है 12,040 और हमारा भी 12,040 आ रहा है, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, वैसे भी 12,040 आ रहा था, और
सन्ड्री, फिर क्लोजिंग स्टॉक 111120 स्टॉक आया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट 111120 का स्टॉक, ट्रेडिंग में क्रेडिट, बैलेंस शीट में डेबिट, स्टॉक 111120। उसके बाद क्लोजिंग कैश एंड बैंक, बेटा हमको उसमें से बैंक तो लिखना बचा है, कुल 8080 कैश प्लस बैंक है, उसमें से हम ऊपर 1200 कैश ऊपर आपको पता है ये लिख चुके, जब कैश एक बार लिख चुके तो यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पर हमने 8080 में से 1200 की कैश डिडक्ट कर दी, तो 6880 का बैंक बैलेंस यहाँ भी दिखा दिया और बैंक अकाउंट में भी दिखा दिया 6880 का बैंक बैलेंस। उसके बाद क्लोजिंग डेटर 17870, ये डेटर यहाँ आ जाएंगे बाय बैलेंस शीट 17870, ये क्लोजिंग डेटर यहाँ भी आ गए और बैलेंस शीट में भी आएंगे 17870 डेटर बैलेंस शीट में, डेटर्स 17870। ठीक है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस का भाई क्या हो गया, डबल इफेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं बची, जो भी है वो हम अननोन यहाँ से निकालेंगे। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं। देखिए कैश अकाउंट में ये तो आपको पता है कि ये कैश बैंक से आई थी, अभी कैश का ओपनिंग बैलेंस अननोन है और यहाँ पर अभी कैश सेल आना बाकी है, ध्यान रखिए। तो अननोन कैश सेल भी है और ओपनिंग बैलेंस भी अननोन है, दो दो अननोन एक साथ नहीं निकल सकते। ठीक है, तो अभी अननोन दो दो चीजें देखते हैं। अच्छा, इधर बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैंक बैलेंस देखो बेटा, बैंक से 430 दिया गया मशीन के लिए, ड्राइंग हुई 3180, कैश विड्रॉ की 924, इतना दिया गया क्रेडिट को, इतना बचा हुआ है, इतना कैश से आया था, इतना ऑनर घर से लाया था, इतना डेटर से आया था, बैंक में जमा हुआ था। तो ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इस क्वेश्चन में बैंक का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बेटा, मैं निकालना शुरू करता हूँ। 6880 प्लस 60270, मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ बैंक अकाउंट का, उसमें डेबिट घटाऊंगा, प्लस 9240 प्लस 3180 प्लस 430, ये है 80,000 इधर का टोटल। मेरा टोटल गलत हो सकता है, 80,000 में से गया डेबिट साइड 5,000 माइनस 8500 माइनस 62,500, ये बचा 4,000, ये 4,000 ओपनिंग बैंक बैलेंस आ गया। बैलेंसिंग फिगर, हमें ओपनिंग बैंक बैलेंस ये पता पड़ गया, तो ओपनिंग जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर था उसमें यदि बैंक ओपनिंग 4,000 है तो कैश आ गई ना बेटा, कैश बैंक मिलाकर 6960 है, उसमें ओपनिंग कैश यदि 4,000 है तो 2960 ओपनिंग कैश आ गई, ताली बजाओ, 2960 ओपनिंग कैश आ गई। ये कैश मैंने यहाँ रख दी 2960 फ्रॉम कैश अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट से नहीं आई, जो कैश बैंक मिला था उसमें से कैश ओपनिंग बैंक घटा दिया, जैसे दोनों मिलाकर 6960 था, जैसे बैंक घटा दिया 4,000, कैश आ गई बेटा, कैश आ गई हमने। अब देखो बस, अब ये बैलेंस फिगर आ गई कैश सेल, कैश अकाउंट में कैश ओपनिंग कैश लिखते ही बैलेंस फिगर कैश सेल आ गई। अब मैं कैश सेल निकालता हूँ, बैलेंस फिगर इतना अमाउंट कैश सेल से आया था जो अननोन है। ठीक है बेटा, मैं क्रेडिट साइड कैश की घटाकर डेबिट साइड करूंगा, क्रेडिट साइड 1030 प्लस 9570 प्लस 5000 प्लस 1200, ये आ रहा है 16,800 क्रेडिट साइड ऑफ कैश, उसमें से मैंने घटाया ओपनिंग कैश 2960 और 9240 बैंक से निकाला था वो, तो 4600 आ गई कैश सेल बैलेंसिंग फिगर, यहाँ डेबिट और ट्रेडिंग में क्रेडिट कैश सेल 4600। अब बेटा हमें टोटल सेल पता थी क्वेश्चन की, कहाँ गया क्वेश्चन, हमें कैश सेल पता थी, सॉरी टोटल सेल पता थी ना, टोटल सेल थी क्या 71,810, बेटा 71,810 टोटल सेल थी ना, कैश और क्रेडिट मिलाकर 71,810 की टोटल सेल थी ना। अरे भाई तुम जाओ, अभी क्या रहे हो, बेटा हमारी कैश सेल क्रेडिट सेल मिलाकर 71,810, उसमें से 4600 की हमने कैश सेल घटा दी, तो 67,210 क्रेडिट सेल आ गई ना, 67,210 की आ गई क्रेडिट सेल, 67,210 यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और डेटर्स में डेबिट, डेटर्स में डेबिट
67210 की टू क्रेडिट सेल। ओके बेटा, आप डेटर अकाउंट से ओपनिंग डेटर निकल गए, डेटर की क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटा दो, ओपनिंग डेटर निकल जाएंगे, ओपनिंग डेटर से ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी ना, तो ओपनिंग डेटर निकालो। मैं डेटर की क्रेडिट साइड 62,500 प्लस 1,500 प्लस 1,450 प्लस 420 प्लस 1,7,870 माइनस 6,7,210, ये आ गया ओपनिंग डेटर 15,630। ओपनिंग डेटर 15,630 आ गए। बैलेंसिंग फिगर ये मैंने रख दिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो अननोन था मैंने ये रख दिया 16530। मेरी टोटलिंग सही है तो ठीक है, आइडिया आपको मिल गया होगा। मैं तरीका बताना चाहता हूँ, मेरे रिजल्ट पे मत जाइएगा, टोटलिंग हो सकता है गलत हो। ये मैंने लिख दिया ओपनिंग डेटर्स। अब मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल लेता हूँ क्योंकि ओपनिंग कैपिटल बस एक ही अननोन है। तो अब मैं क्रेडिट साइड का रोल करूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। देखो 11610 की असेट प्लस 8040 का स्टॉक प्लस 6930 का कैश बैंक प्लस 16530 की कैश डेटर माइनस 600 माइनस 15770, ये आ गया 26,770 की ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल मैंने रख देनी है ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। 26,770 की कैपिटल 26,770, ठीक है, ये भी हो गया। बेटा हमें रिजल्ट पे नहीं जाना है, हमें तो बस तरीके पे जाना है। बेटा देखिए, कैश अकाउंट कंप्लीट, बैंक कंप्लीट, डेटर कंप्लीट, क्रेडिटर से परचेज निकल जाएगी बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर। ये परचेज निकलेगी क्रेडिट परचेज 700 प्लस 400 प्लस 60270 प्लस 12,400 माइनस 15770, 58,000 की आ गई क्रेडिट परचेज जो निकली है क्रेडिटर अकाउंट से। यहाँ क्रेडिट और ट्रेडिंग में डेबिट 58,000 प्लस 1030 माइनस 400, नेट परचेज आ गई 58,630। सेल में भी आप ऐसा कर सकते थे, मैंने कैश अच्छा जब क्रेडिट सेल थी 67210 माइनस रिटर्न 1450, ये सेल आ गई नेट 65760। बेटा आप तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, अब मुझे करवाने की पूरा जरूरत नहीं बेटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका जीपी निकल जाएगा, ट्रेडिंग में डेबिट पीएल में, ट्रेडिंग में डेबिट पीएल में क्रेडिट, ये एक्सपेंसेस बाहर आ जाएंगे और ये फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को आप ट्रेडिंग में नेट प्रॉफिट को पीएल में डेबिट और कैपिटल में कर देंगे क्रेडिट, नेट प्रॉफिट है और ये कैपिटल बाहर आ जाएगी, बस ये बैलेंस शीट आपकी रेडी है। तो बेटा मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन का आइडिया दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं करवाया, मतलब समझ लीजिए बस आंसर निकालना बचा है, बाकी आपको आंसर से मतलब नहीं, वो आपको पहले करवाया हुआ है, आपको खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन मॉड्यूल का है, मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया कि क्वेश्चन सिंगल इंडी का कैसे होता है। ठीक है बेटा, अब कुछ बच्चों का डिमांड था सर एक कैपिटल कंपेरिजन भी तो करा दो, तो ठीक है बेटा, कैपिटल कंपेरिजन में जो आपको नोट्स में मतलब जो दिए हुए हैं क्वेश्चन मॉड्यूल में भी हैं। देखिए बेटा जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वो बड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी दिया हुआ है। बेटा मतलब इसमें तो कुछ ज़्यादा करवाने का होता नहीं है सच, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे आसानी तो कैपिटल कंपैरिजन है, तो कुछ है ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन दिए हैं मॉड्यूल में तो बड़े आसान दिए हैं। देखिए बेटा क्या करना है आपको, मुझे तो इसको करवाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, फिर भी देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महेश who keeps his books by singularity has submitted return to income tax authority, उसने अपनी इनकम 59 से लेकर 64 तक की इतनी इतनी बताई हुई है, ये इनकम डिस्क्लोज इनकम है। अच्छा ITO इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट, बेटा ये फिर उन्होंने हमको एक इन्फॉर्मेशन दी है दिसंबर 58 की, असेट्स एंड लाइबिलिटी दी है दिसंबर 58 की, और एक दी है 31 दिसंबर 64 की असेट्स एंड लाइबिलिटी दी है। बेटा हमें ये साल जो दिए ना, ये साल दिए देखो 59 से 64, तो हम क्या करें बेटा 1 जनवरी 59 से 31 दिसंबर 64,
यहाँ की ओपनिंग कैपिटल और यहाँ की क्लोजिंग कैपिटल। बेटा यदि इनको कंपेयर कर लेना, इनको कंपेयर कर ले दोनों को, तो हमें 59, 60, 61, 62, 63, 64 6 सालों का प्रॉफिट पता पड़ जाएगा बाय कैपिटल कंपैरिजन मेथड। 6 साल का ट्रेडिंग पीरियड तो बनाना असंभव है, तो हम ये प्रॉफिट निकालेंगे बाय कैपिटल, और वैसे भी इन्फॉर्मेशन कैपिटल कंपैरिजन की है, आप 6 साल का ट्रेडिंग नहीं बना सकते, इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई। तो आपको 6 साल पहले की कैपिटल और 6 साल बाद की कैपिटल को कंपेयर करके 6 सालों का प्रॉफिट निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 जनवरी 59 और 31 दिसंबर 64 की क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा इन्होंने हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन जो दी है, ये वाली, ये दिसंबर 58, मतलब एक तरह से वही 1 जनवरी 59 ही हो गई ना, 31 दिसंबर 58 यानी 1 जनवरी 59 की हो गई, और ये 31 दिसंबर 64 की होगी। हम क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट फिर बनाएंगे, एक इस दिन का, एक इस दिन का और एक इस दिन का। तो बेटा वो अब क्या बनाऊं मैं, आपको सिर्फ मैं डिस्कस कर लेता हूं। बेटा क्या करेंगे, हम बस सिर्फ सोचते जाओ। तो देखा बेटा क्या करेंगे, जैसे डेटर दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस में ले लेंगे, कैश बैंक दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, स्टॉक सेल प्राइस पे दिया है 125% अबोव कॉस्ट, मतलब यदि कॉस्ट 100 है तो 125 पे है, यदि कॉस्ट 100 है तो उन्होंने स्टॉक 125 पे लिया हुआ है, तो हम उसको 125 से 100 पे ले आएंगे, स्टॉक को 125 से 100 पे ले आएंगे, फिर कॉस्ट प्राइस पे रख देंगे, और क्रेडिटर गिवन है। फिर महेश ऑन हिज ब्रदर 4000 ऑन दिसंबर 58, मतलब इसने अपने ब्रदर से उधारी ले रखी है, महेश ऋणी है अपने भाई का, मतलब महेश के लिए लाइबिलिटी है, हम जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए लाइबिलिटी है, तो इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा देंगे 58 की। और फिर बाद में इसने 61 में इसने ये अपना ब्रदर का लोन पे कर दिया, और अब 64 में ब्रदर को उल्टा 3000 दे रखा है, तो ये जो 64 की बैलेंस शीट में आएगा असेट में आएगा, क्योंकि इसने लोन दिया हुआ है तो असेट में आ जाएगा, ये 64 की क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट में आ जाएगा। इधर इसका एक हाउस है जो 54 में खरीदा था, 20 ईयर का मकान, ये मकान को आप छोड़ दो, यदि ये मकान पर्सनल है तो बैलेंस शीट यदि आप बिजनेस की बना रहे हैं तो मकान न ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा न क्लोजिंग में आएगा, और यदि आप बैलेंस शीट मिस्टर महेश की बना रहे हैं, महेश 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 की, ना कि उसके बिजनेस की, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में भी मकान 20 से ले लो और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हाउस 20 से ले लो, क्योंकि 54 में खरीद लिया, मतलब हाउस 58 में भी था, 58 में भी था और 64 में भी था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल भी 20 से बढ़ के आएगी, क्लोजिंग में 20 से बढ़ के आएगी, तो हमारे प्रॉफिट पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। या तो इसको ना ओपनिंग में लो ना क्लोजिंग में लो, ये मानते हुए कि हम बैलेंस शीट मिस्टर महेश के बिजनेस की बना रहे हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप यदि बैलेंस शीट मिस्टर महेश की बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस शीट 58 की बैलेंस शीट में भी एज एन एसेट ले लो और 64 की बैलेंस शीट में भी एज एन एसेट ले लो। और फिर इसने शेयर्स खरीदे 7500 में, 10,000 के शेयर 7500, अच्छा इसने कार खरीदी 60 में, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट 64 की बैलेंस शीट में कार आ जाएगी। और इधर इसने शेयर्स खरीदे फेस वैल्यू 10,000, खरीदे 7500 में, 10,000 के शेयर 7500 में खरीदे, तो हम बैलेंस शीट में उसको हमेशा कॉस्ट पे लेते हैं, फेस वैल्यू पे नहीं। तो ये भी खरीदे हैं 63 में, तो ये 64 की बैलेंस शीट में आएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। फिर 3 ईयर्स के घर से चोरी चला गया था, ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस करता हूँ। इसके लिविंग एक्सपेंसेस क्या लिखा, महेश एस्टिमेटेड हिज लिविंग एक्सपेंसेस हैव बीन 59 में इतने, 60 में इतने, 61 में इतने, 261, 23 में 7,000 पर एनम एक्सक्लूसिव अमाउंट स्टोलन, मतलब इतनी इतनी घर खर्च हुए हैं, अमाउंट चोरी हुआ उसके अलावा। इसका ये हुआ होगा अमाउंट चोरी घर से हुआ, तो ये उसका पर्सनल लॉस माना जाएगा। और चूंकि मनी बिजनेस की थी, मनी मतलब वो दुकान से मनी घर ले गया, और घर से रुपया लिखा ना स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस, घर से चोरी है, रुपया घर का था या दुकान का, दुकान का, और वो दुकान से रुपया लाया, गले से निकाल के लाया, रात में घर में लाया, फिर ले आके गले में वापस डालना था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लेके तो आया, दूसरे दिन जाके गले में डाला ही नहीं, तो अकाउंटेंट तो क्या कहेगा, भाई तुम घर ले गए, अब घर में तुमने सब्जी खरीदी, घर में तुमने पिक्चर देखी, घर में तुमने किसी को गिफ्ट दे दी, घर में तुमने चोरी करवा दी, अकाउंटेंट तो कहेगा भाई तुमने घर में घर से बिजनेस की मनी तुम लेके गए थे और ला के तुमने बिजनेस में डाली नहीं, ऑनर कहेगा भाई चोरी हो गए, तो अकाउंटेंट कहेगा भाई वो तो आपका पर्सनल लॉस है, चोरी घर दुकान से चोरा हुई है, घर से हुई है, तो आपका पर्सनल लॉस है, तो अकाउंटेंट उसको ड्राइंग मान लेगा। और ये भी ड्राइंग मानना चाहते हैं क्योंकि लिखा है इतनी इतनी ड्राइंग है, लेकिन इसमें अमाउंट स्टोलन शामिल नहीं है, मतलब आपको शामिल करना है, तो अमाउंट स्टोलन भी ड्राइंग है। फिर बिजनेस लाइबिलिटी एंड असेट, ये क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश बैंक बैलेंस शीट में, स्टॉक ये सेलिंग प्राइस पर है, इसमें जीपी 25% है, तो ये 25% से लेस होगा, ऊपर 25% कॉस्ट पे था, यहाँ 25% सेल प्राइस पर है, ये 6740 से सीधा 25% घटा देंगे, स्टॉक कॉस्ट पे आ जाएगा, उसको दिखा देंगे बैलेंस शीट में। और बेटा फिर क्या करेंगे,
आपकी जो ड्राइंग है बेटा ये सब जोड़ लेना, ये पूरा जोड़ना। ड्राइंग कितनी 3000 ये ड्राइंग है। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 के बाद 7000 7000 7000 मतलब 21,000 ये हुई ड्राइंग। और एक मिनट, पहले ड्राइंग थी 3 और 4 7 7 और 6 13,000, 13,000 + 21,000 ये ड्राइंग 34 हो रही है 6 सालों में, प्लस 3000 अमाउंट स्टोलन भी ड्राइंग है, कुल ड्राइंग 37 मानी जाएगी। बट आपको पता है हम क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लेंगे 31 दिसंबर 64 की, ये क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल। बेटा आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हम ड्राइंग जोड़ देंगे 6 सालों की, 6 सालों की ड्राइंग जोड़ देंगे, और इसमें से बेटा ओपनिंग कैपिटल 1 जनवरी 15 की घटा देंगे, तो ये हमें मिल जाए, ये घटा देंगे तो हमें ये 6 साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये वो प्रॉफिट जो एक्चुअल है और जो उसने रिपोर्ट किया है वो दिखा देंगे कि उसका प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है। एक्चुअल तो ये है और उसे रिपोर्ट कितना किया पता नहीं, अंडर डिस्क्लोजर है या ओवर डिस्क्लोजर है। अंडर डिस्क्लोजर निकलने वाला अनडिस्क्लोज इनकम दिखा देंगे कि उसने इतनी इनकम कम दिखाई है। पर आपको ओपनिंग केबल 6 साल पहले की, क्लोजिंग केबल 6 साल बाद की, और बीच में आपको मैंने बताया था बेटा क्या करते हैं आपको पता है, इसमें ड्राइंग है आपको पता है, मैंने आपको बेसिक में बताया भी था कि देखिए बेटा क्लोजिंग कैपिटल मतलब क्या होता है बेटा, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ता है और ड्राइंग घटती है ना। अब इसमें से क्लोजिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, इसमें मैंने ड्राइंग जोड़ दी, तो अब क्या बचा, ये क्या बचा, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट। बेटा ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग से आती है क्लोजिंग, मैंने ड्राइंग जोड़ दी तो ये क्या आ गई, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट। इसमें से मैंने ओपनिंग घटा दिया तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना। और ये नेट प्रॉफिट 6 साल का निकलेगा बेटा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 6 साल पहले की है और क्लोजिंग 6 साल बाद की, तो ये प्रॉफिट भी 6 साल का निकलेगा। बेटा ये बहुत ईजी मेथड होती है। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी, हाँ आपकी डिमांड होगी कुछ क्वेश्चन बहुत स्पीड से करवाने की, तो मुझे नहीं लगता बेटा आपको सिंगल एंट्री तो आपके प्रैक्टिस का इशू है। सिंगल एंट्री का रिवीजन मैंने आपको बेसिक बता ही दिया है, और अब आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे जरूर सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन क्या हो। मेरी तरफ से सिंगल एंट्री में बेटा एक क्वेश्चन काफी है। थैंक यू।